नारायण नारायण भज मन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। जिनका भी प्रश्न है अपने हाथ उठा लें। गुरुजी मैं लक्ष्मी की नर्मदापुरम से हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि मैं जैसे मंदिर वृंदावन में 3 साल हो गए मुझे आते। मेरे पति मैं सबके साथ आती हूँ। हम 40-45 लोग हैं नर्मदापुरम से आए। जी जी। वो मेरा ये प्रश्न है, जैसे मैं मंदिर में आती हूँ राधा कृष्ण के, तो मेरे आँखों में आंसू क्यों आते हैं? आँखों में आंसू प्रेम में आते हैं। यदि प्रेम है तो आना अच्छी बात है, भगवान के लिए रोना अच्छी बात है। हाँ, जैसे मैं मंदिर में जाती हूँ अपने आप आँख में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, भगवान के लिए रोना चाहिए। जी राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। इनको बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी हम अपने बच्चे को जो है गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी विद्यालय बनेगा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का निःशुल्क गौरी गोपाल विद्यालय, जहां सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। अभी नहीं बहुत होगा। जल्दी, अभी तो जल्दी अब बना रहे हैं गुरुकुल, बहुत जल्दी बनेगा, चिंता ना करो। अभी तो केवल 150 बच्चों की क्षमता है, तो वहाँ 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में हैं और बच्चों के लिए हम बना रहे हैं। जल्दी बन जाएगा, फिर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राधे महाराज जी। आपके श्री चरणों में मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। जी महाराज जी, मैं मथुरा जनपद से हूँ मैं, और मेरा नाम हेमंत शर्मा है। महाराज जी, आज मैं आपके पास एक विषय और एक संकल्प के लिए आया था कि जैसे कि आपको पता है कि गौवंश जो हमारी गौ माताएँ हैं उनको लेकर बड़ी स्थितियां खराब हैं मथुरा जनपद के अंदर में। कैसी स्थितियां खराब हैं? स्थितियां ये खराब है महाराज जी कि जहां कहीं भी हम देखते हैं, हमारा संगठन है गौरक्षा विभाग और राष्ट्रीय भगवा दल के नाम से, और हमारे कई प्रकल्प चलते हैं, तो उसमें दिक्कत ये आती है महाराज जी कि जैसे जो बड़े बड़े मैरिज होम हैं जिनका कूड़ा बाहर निकल के आता है, या फिर नगर निगम के इतने कूड़े के ढेर हैं, आए दिन वो निराश्रित गौवंश जो आए दिन कूड़ा खाती हैं उनको फूड पॉइजन हो जाती है, मेडिकली एक्सीडेंट बहुत होते हैं, लोग बड़े बड़े वाहन, छोटे वाहन, स्कूटरों से बच्चों को, नंदी बाबाओं को, इनको चोटिल कर देते हैं। और जब इनकी सूचनाएं हमारे पास आती हैं महाराज जी, तो दिक्कत ये आती है कि उनको हम मेडिकली फर्स्ट एड नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी स्थिति ऐसी होती है कि पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो उनको गौशाला ले जाना या किसी मेडिकल सेंटर पर ले जाने के लिए हमारे पास वाहन का बड़ा अभाव रहता है। 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं लोगों से। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो हम लोग 108 को फोन लगाते हैं। जी जी बिल्कुल महाराज जी। तो एम्बुलेंस आ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे गाय जब बीमार पड़ती है सड़क में, कोई ट्रक चढ़ा के चला गया, बिल्कुल, कोई धक्का मार के चला गया, बिल्कुल, और गाय के जब हाथ पांव टूट जाते हैं, बिल्कुल, वो गाय बीमार पड़ती है, बिल्कुल, तो क्या उसके लिए सरकारी एम्बुलेंस नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। किसी भी तरह की कोई सरकारी एम्बुलेंस नहीं है, और जो भी एम्बुलेंस हैं वो सब अपनी अपनी निजी एम्बुलेंस हैं और उनको अपने ही अंदर तक दायरे में वो लोग चलाते हैं। जी। तो बस मेरा तो केवल अब आप लोग ये बताइए कि जब इंसान बीमार पड़ता है तो एम्बुलेंस आती है, और अच्छी बात है, आना चाहिए, सरकार की इस व्यवस्था का धन्यवाद है। लेकिन गाय यदि बीमार पड़ गई, सड़क पे घायल पड़ी है, तड़प रही है, तो आप जनता जनार्दन बताओ कि उस गाय के लिए एम्बुलेंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ना? तो ये भैया का दर्द यही है, पीड़ा यही है कि ये सब गाय की सेवा करते तो हैं, पर ये एम्बुलेंस कहाँ से लाएं? तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो केवल यही चाहता हूँ महाराज जी कि मैं आज गौरी गोपाल जी के सानिध्य में आया हूँ और मुझे श्री राधा रानी ने आज आप यहाँ मुझे भेजा है, तो मैं इतना जरूर विश्वास के साथ आया हूँ कि मैं इस दर से खाली नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने आज जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो भी हमारी माँ है, तो गौ माता में भी हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का विराजमान है। कई बार महाराज जी गौ माता को अपनी गोदी में प्राण त्यागते हुए देखा है। बच्चा तो आप इस दास अनिरुद्ध से क्या चाहते हैं? नहीं, मैं तो महाराज जी आपसे यही चाहता हूं कि अगर इन बालकों पे अगर गौरी गोपाल की तरफ से हमें अगर ये आशीर्वाद मिलता है, एक अगर वाहन की अगर व्यवस्था होती है, मतलब तो एम्बुलेंस, बिल्कुल बिल्कुल एम्बुलेंस अगर ये हो जाती है, तो मैं आपको ये यहाँ वचनबद्ध करके जा रहा हूँ कि एक भी गौ माता अपना प्राण नहीं त्यागेगी, और जो
चोटिल होगी या कोई भी बात होगी तो सबसे पहले उसको तीमारदारी की जाएगी, सबसे पहले फर्स्ट एड दिया जाएगा। क्योंकि आज गौ बचेगा तो धर्म बचेगा, और धर्म बचेगा तो आज आप जैसे महाराज जो है, आप जैसे जो परम पूज्य आत्माएं इस संसार को जो आप ज्ञान के रास्ते पे लेके जाते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो और मजबूत हो जाएगा। ये सबसे बड़ी परेशानी है आज मथुरा तो जनपद फिर में। गौरी गोपाल भगवान की कृपा से अब यहाँ पूरे मथुरा क्षेत्र में जब भी कोई गाय बीमार दिखेगी तो उस गाय के लिए आप सब चाहते हैं कि गौरी गोपाल भगवान की तरफ से एक गाय के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। कितने लोग चाहते हैं? तो अब आप सब आशीर्वाद दीजिए और गौरी गोपाल भगवान की ओर से ये दास अनिरुद्ध अब गायों के लिए जो सड़क पे चोटिल गाय है, चोटिल मतलब चोट लगी है, ट्रक वाले ने धक्के मार दिए, पांव टूटा है, ऐसी गायों के लिए एम्बुलेंस ये गौरक्षकों के पास, इनके पास जज्बा है, ताकत है, करने का सब कुछ है, पर इन भाइयों के पास एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। तो ये दास अनिरुद्ध गौ माता के लिए एक एम्बुलेंस भेंट करेगा इस क्षेत्र के लिए। जय श्री राधे माता। तो आप सबका धन्यवाद कि आप सभी क्षेत्रवासियों के लिए कोई भी कभी भी गाय कहीं दिख जाए किसी को तो उसमें हम एक नंबर लिख देंगे, कहीं से भी कभी भी कोई कॉल करेगा तो एम्बुलेंस पहुंचेगी, और एक नहीं एक साथ 2 एम्बुलेंस बनवाएंगे। जय हो महाराज जी की, जय हो महाराज। कि एक यदि व्यस्त भी है और इमरजेंसी दूसरी जरूरत है, या एक पंचर हो गई, बिल्कुल या एक इमरजेंसी खराब हो गई, ये देखो ये सारे हमारे गौरक्षक हैं। ये सब गौ माता की सेवा के लिए बेचारे जान जोखिम में डाल के लड़ते हैं और गाय के लिए जीते हैं। इनका अपना जीवन है, इनका भी अपना परिवार है, इनकी अपनी भी किसी का ब्याह हुआ तो पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन ये सब जिम्मेदारियां करते हैं पूरी, पर गाय की सेवा को प्राथमिकता ये लोग देते हैं। यदि समाज के ये नौजवान दोस्त गाय के साथ खड़े हैं तो हमारा भी धर्म है कि हम भी गौ माता के साथ खड़े हों। आज गौरी गोपाल गौशाला में 400 गैया हैं, 125 नंदी हैं। अच्छा, नंदी हैं, उन नंदी आपने गौरी गोपाल गौशाला का दर्शन किया? हाँ, इन्होंने 400 से ज्यादा नंदी हैं। अभी क्या करें, नंदी बाहर यदि दिखते हैं तो कसाई उठा के ले जाता जी है। बिल्कुल महाराज। इसलिए गाय की तो फिर भी लोग सेवा जैसे तैसे कर रहे हैं, लेकिन आज के युग में सबसे ज्यादा हानि नंदियों की हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। तो आपने चिंता जताई है और आप सबका आशीर्वाद रहेगा। महाराज जी आपने जो आज मिसाल, मैं ये कहूँगा कि आज आपने जो पीड़ा, जो हमारा दर्द समझा है, मैं इतना कहूँगा कि एक छोटी सी बात है कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे लिए नारायण आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। हम तो क्योंकि आप मैंने तो सबके आपको दास ये हैं। जाना कि एक बार आपने हमारी पीड़ा को देखा और उस चीज़ को समझा महाराज जी, तो बिल्कुल हम विश्वास दे के जाते तो हैं। आप सब मथुरा से हैं? जी प्रॉपर हम मथुरा शहर से ही हैं महाराज जी। ब्रजवासी हैं? बिल्कुल ब्रजवासी हैं, जड़ें हमारी मथुरा की हैं, जॉब करते हैं, अपनी प्राइवेट जॉब करते हैं, और उस दौरान ये हम तो लोग सारा हमारा सौभाग्य है कि ब्रजवासियों की सेवा का हमें मौका मिला और बिहारी जी ने हमें सेवा के योग्य बनाया, तो सेवा आपने अवसर दिया, इसके लिए नहीं धन्यवाद। महाराज जी, तो हमारा तो अब हमारा भाग्य है कि हमें आज आपके श्री चरणों का दर्शन मिला और हमें नारायण स्वरूप आपके दर्शन मिले महाराज जी। मैं भी कई बार ये बात देखता हूँ कि सड़कों में गायब रहती है। कई लोग ना इसलिए खड़े नहीं होते गाय के पास कि यदि हम खड़े होंगे तो इसको हमें ही उठाना पड़ेगा, हमें ही इसका इलाज कराना पड़ेगा, और लोग अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते। और कई बार चाहते भी होंगे तो वो ये सोचते होंगे कि इस गाय को हम ले कहाँ जाएं, क्योंकि उनके घरों पे सबकी व्यवस्थाएं तो होती नहीं है, कहाँ ले जाएं। तो आप देखिए, गाय गौवंश संकट में तो है, ये तो आप सब मानते हो कि नहीं? गौवंश पे संकट तो है। अब गौवंश बचेगा कैसे? हमारे सामने कोई सड़क में इंसान तड़प रहा हो तो हम सबका धर्म होता है कि हम उसे बचाएं, लेकिन गाय भी तो है। केवल गाय नहीं, हमें तो लगता है कुत्ता भी कहीं तड़पता मिले तो उसे भी उठाओ, उसको भी इलाज दो और उसकी भी रक्षा करो। तो आप सब चिंता ना करिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो गाय के लिए बहुत जल्दी ही अब 2 एम्बुलेंस गौरी गोपाल भगवान की ओर से तैयार होंगी, और पूरे क्षेत्र की सेवा में वो दिन रात तैयार रहेंगी, 24 घंटे। बस महाराज, यही ब्रजवासियों की आपने हमारी सबकी मदद करी, गौ माता के लिए, गौ माता की सेवा के लिए दिया। हम सब ब्रजवासियों की मंगल कामनाएं आपके साथ हमेशा हैं। सभी ब्रजवासियों का गौ माता आपका आशीर्वाद बना रहे। जय हो ब्रजवासियों महाराज, का जय हो, बस। जय हो। गौ माता
जय गौ बोलो माता, गौ माता की। जय गौ माता, जय गोपाल। तो भगवान सदा आपको सुखी रखें। बहुत जल्दी इसमें कार्य हम शुरू कर देते हैं, ठीक है? राधे राधे महाराज जी। जी मैं चेन्नई से आया हूँ मेरे परिवार के साथ में। मेरा बस आपसे इतनी विनती है कि आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ, मैं आपका बहुत मतलब सारे वीडियो देखता हूँ, आपसे हृदय से बहुत प्रेम करता हूँ। जी। आपको सिर्फ एक वाक्य बोलना चाहता हूँ, अगर आप बुरा नहीं माने तो। हाँ हाँ महाराज जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आपका आशीर्वाद चाहिए बस। बिल्कुल, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने मुझ जैसे अभागी से प्यार किया। और गुरुजी, हम 4-5 साल से भक्ति में हैं और मैं चेन्नई में व्यापार करता हूँ, घर मेरा राजस्थान में है और परिवार भी है। तो कभी कभार भक्ति में थोड़ा विघ्न आ जाता है, काम को लेकर और परिवार को लेकर। तो इन तीनों में कैसे समीकरण बिठा के मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूँ, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए दिन रात, हे प्रभु अपनी भक्ति दीजिए, हे श्रीमन्नारायण अपनी भक्ति दीजिए, हे प्रभु अपने योग्य बनाइए। मैं नहीं हूँ। गाय का बच्चा बिल्कुल गंदा होता है जब जन्म लेता है, लेकिन गाय उसे चाट चाट के साफ कर देती है। हम भी उस गाय के बछड़े की तरह हैं जो अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, गंदे हैं जी महाराज। लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तो वो हमें शुद्ध करते हैं। तो हम भगवान की शरण में जाएं। जैसे गाय का बछड़ा गाय की शरण में है तो गाय ने उसे निर्मल कर दिया। जब पैदा होता है बच्चा, तब गाय का बच्चा कितना गंदा रहता है, लेकिन गाय उसे चाट चाट के साफ कर देती है। ऐसे ही हम पाप की गंदगी लिए बैठे हैं, ना जाने करोड़ों जन्म के पाप हमारे अंदर हैं। लेकिन जब आप भगवान की शरण में जाते हैं तो जैसे गाय का बच्चा निर्मल हो जाता है गाय की शरण में, ऐसे भगवान की शरण में जाके भक्त निर्मल हो जाता है। आप तो उन्हीं से कहिए कि प्रभु अपनी भक्ति दीजिए, अपना प्रेम दीजिए, अपनी सेवा दीजिए, तो वो आपको खुद देंगे सब कुछ। जी महाराज जी। प्रेम भी, भक्ति भी, सेवा भी, सामर्थ्य भी, सब कुछ जी उन्हीं से कहिए। जी। कहना कहते हैं कि जो भी कहूँगा तुझसे कहूँगा, अच्छा कहूँ बुरा कहूँ, हंसूं तेरे आगे, रोऊं तेरे आगे, जी महाराज जी। शिकायत भी तेरे से और प्रार्थना भी तेरी, और कहीं नहीं। जी महाराज जी। तेरा दर छोड़ मैं जाऊं कहाँ जी। हे प्रभु, अब तुम्हारा दर छोड़ के कहाँ जाऊं। तेरी चौखट में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आप तो पहुँचो उनकी चौखट में, आगे वो जानेंगे। चलो गुरुजी, एक छोटा सा सवाल था। मैं व्यापार करता हूँ तो उसमें कभी कभार झूठ और थोड़ा बहुत छल, वो क्या सही है गलत है? भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। क्यों झूठ बोलेंगे? न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, इसलिए ना बोलो। कितना कमा लोगे झूठ बोल के? नमक रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ, चटनी रोटी खाओ। मैं अभी भी चटनी खाता हूँ, पता है? चटनी जरूर रखता हूँ थाली में, रोटी चटनी के साथ खाता हूँ। मैं अपनी औकात नहीं भूलता। मेरी औकात चटनी रोटी की है, ये ईश्वर दे रहे हैं, ये भी उनकी कृपा है। मरना मैं तो इस योग्य नहीं था, तो मैं 56 भोग चाहता ही नहीं। जब चाहता ही नहीं तो मुझे बेईमानी करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ईमानदारी से जीना चाहता हूँ, ईमानदारी से रहना चाहता हूँ। चटनी रोटी खा लो आप, पर झूठ क्यों बोलना है? अच्छा सच बोलोगे तो मर तो नहीं जाओगे भूख से? नहीं। फिर तो जिंदा रहो ना। सारे लोग तो बेईमानी कर ही रहे हैं, तुम भी करोगे तो उनमें तुम में अंतर क्या? थोड़ा अलग चलो। सब बेईमान है तो अपन ईमानदार रहो। जी महाराज। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, हमारा एक व्यापार है, मैं अक्टूबर में भी आया था पहले। माइक तो पास में। हमारा इलेक्ट्रॉनिक का मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती है, एलईडी लाइट पैनल सैनल फ्रिज व्रिज। तो अक्टूबर में मुझे लॉस हुआ था, तो मैं आया था। आपने कहा था ना कि शुरू से दोबारा से करो,
सही हो जाएगा। तो मैंने शुरू से करा तो सही भी हो गया 50% तक, लेकिन अब मेरा पता नहीं वहाँ काम कर दो दम सा घुटता है, पता नहीं क्यों। तो आप काम करो ना, काम। नहीं गुरुजी, अब मैंने पहले तो सोचा था है या करें लोग, मैं कहीं कोई और कुछ कर लूँ, लेकिन अब मैंने सोचा गौरी गोपाल के लायक करना चाहता हूँ गुरुजी मैं सब कुछ। क्या करना है बताओ? शादी हो गई? अभी नहीं गुरुजी। शादी नहीं करना? अरे वो होगी, जब होगी हो जाएगी। तो अभी कितने साल के हो? मैं 26 साल का। हाँ, तब तो उम्र है, कर लो शादी, कुछ काम धाम कर लो, पैसे कमाते हो। अरे गुरुजी बता दो यार, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है खुद का ही मेरा। तो करो ना काम। तो गुरुजी अब मैं गौरी गोपाल के लायक करना चाहता हूँ सब कुछ। मैंने नाम भी सोच लिया सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक का। एक काम देखो, पैसा कमाना चाहिए और पैसा कमा के उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो मैंने अब गुरुजी गौरी गोपाल के लायक करना है ना मुझे काम। क्या करना है बताओ? जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बनती है हमारे, LED लाइट, फ्रिज व्रिज, ये सब कुछ गौरी गोपाल के नाम से बना के जब सेल करना चाहता गुरुजी। रोज बना के सेल करना चाहते हो? नहीं गुरुजी, गौरी गोपाल के लायक करना, जो प्रॉफिट होगा तो सबको। यहाँ तो लाइट लग गई है सारी, पहले बताते तो हम आपसे लगवा लेते। अरे नहीं गुरुजी, वो जो प्रॉफिट होगा सब गौरी गोपाल में ही जाएगा। मैं कुछ अब मतलब अपना सब कुछ तो उसमें। मेरे नाम से लाइट बेचोगे? लोग कहेंगे लो बाबा ने धंधा चालू कर दिया। व्यापारी कहेंगे आपके चक्कर में हमें, हम धंधा करना जानते नहीं हैं। अरे गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है ना। कैसा है फिर? तो मतलब जैसे कि जो मतलब पब्लिक का भी फायदा होगा ना उससे, जैसे कि पब्लिक का क्या? हाँ, पब्लिक का फायदा होगा, रोशनी होगी तो रास्ता दिखेगा। अरे गुरुजी जैसे कि मार्केट से जो चीज़ 100 रुपए की ला रहे हैं वो है, जब जो चीज़ यहाँ बनेगी वो 50 रुपए की मिल जाएगी। अरे 10 रुपए की भी बेचे पर दुनिया कहेगी ना कि अनिरुद्धाचार्य ने धंधा चालू कर दिया लाइट का। हैं, दुनिया तो यही कहेगी कि धंधा चल रहा है। इसलिए बेटा आपका बिजनेस खूब चले, आशीर्वाद है। हमें तो कथा ही सुनाने दो भगवान की, हमसे व्यापार करना नहीं आता। ईश्वर ने हमें व्यापार के लिए बनाया ही नहीं, व्यापार के लिए आप लोगों को बनाया है। व्यापार मन लगा के करो। हम तो भिखारी ही अच्छे हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। भिक्षा मांग मांग के माओ की सेवा करते हैं, यही ठीक है। व्यापारी व्यापार कर लेना बड़ी बात नहीं, हम कर भी लें, पर दुनिया तो कहेगी कि लो क्या क्या नहीं कहते लोग, कुछ ना करने पर भी बहुत कुछ कहते हैं। रुचि राधे राधे। बोलो। गुरुजी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आदमी मजबूर इतना कर देते हैं कि झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, झूठ बोलना भी चाहिए कहीं कहीं, कभी कभी। गुरुजी अब हम सोचते हैं कि झूठ ना बोलें, आपके हम शिष्य हैं। तो कहाँ झूठ बोलना पड़ता है आपको? जिसे हम काम करते हैं गुरुजी, ठीक है, वो आएंगे मालिक पूछ देते हैं कि ये चीज़ हुआ, हम कहेंगे अगर सच बोल देंगे कि नहीं जी नहीं हुआ, फिर भी वो बोलेंगे। अगर बोल देंगे झूठ बोलेंगे, फिर भी वो बोलेंगे। तो झूठ बोलना ही मजबूरी हो जाती है गुरुजी की, बोलना पड़ेगा आपको, मजबूर होकर बोलिएगा। मुंह में अंगुली डाल के बोलवाएंगे, आप नहीं बोलिएगा, वो इतना बोलने ते जाएंगे कि फिर आपको कहना पड़ेगा कि ठीक है बोलना। क्या काम करते हैं? मैं बेकरी बिस्कुट का ठेकेदारी करता हूँ गुरुजी। क्या बिस्कुट? हाँ, बेकरी बिस्कुट का ठेकेदारी करते हैं। तो आप बनाते हो खुद बिस्कुट? गुरुजी मैं 10-12 लड़के को साथ में लेकर के काम कराता हूँ, करता भी हूँ। मतलब बनाते हो कि जी। बने बनाए खरीदते हो? नहीं, बनाता हूँ गुरुजी। तो बिस्किट काय का बनता है? देसी घी का, तेल का? देसी घी भी होता है, डालडा भी होता है गुरुजी, और फिर मैदा होता है, घी होता है, चीनी होता है। तो बिस्किट जो है वो शरीर के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? गुरुजी देखिए, जो ऐसे तो है तो गलत ही है, लेकिन उसको हम कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए कि बनाते तो हम भी हैं। ठीक है गुरुजी, उसमें देखिए जो उसमें मैदा है जी, और चीनी है जी, और तेल वेल काय का यूज होता है? ये तो ये रिफाइंड है गुरुजी। तो इसमें और कुछ केमिकल भी डलते हैं? केमिकल डलते हैं, जैसे गुरुजी बेकिंग पाउडर हो गए। बेकिंग, निरमा पाउडर? नहीं नहीं, बेकिंग पाउडर क्या होता है, जो खाने औषधि होता है वो खा सकते हैं। तो ये क्यों डालते हैं? ये डालते हैं माल को फुलावट लेने के लिए। फूलने के? अच्छा, लंबा चले, महीने 2 महीने, साल 2 साल, उसके लिए क्या डालते हैं? उसके लिए गुरुजी अमोनिया डाली जाती है। अमोनिया? हाँ, ये ऐसे अगर आदमी को खिला दिया जाए तो फेफड़ा मतलब कि गल जाएगा। अमोनिया? जी। और वो अमोनिया बिस्किट में होती है? उसको डालना पड़ेगा, नहीं डालिएगा तो उसको फिनिशिंग नहीं आएगा। अब सोचो तो बिस्किट तो फेफड़े ही खराब करता है ना?
उतना वो उसको उसी हिसाब से डाला जाएगा कि मतलब नुकसान ना करे। ऐसे आदमी खा लेगा तो फेफड़ा गलत आ देगा। नहीं तो बिस्किट में मतलब है तो गलत जी, स्वीट पॉइजन है गुरुजी अगर देखिए तो गलत तो है ही। हाँ, इसलिए मैंने एक दिन एक बार बोला था कि ये विष की किट है। गुरुजी विष मतलब जहर की किट। तो नहीं, मीडिया वालों ने बड़ा बवाल उड़ाया, आपने गुरुजी- अच्छा बता दिया कि इसमें जहर होता है। गुरुजी देखिए समर्थन तो समर्थन है, ठीक है, हम तो कहते हैं कि बिस्कुट गलत है, हाँ। लेकिन हमारा कार्य है वो नहीं, करना आपका पड़ता है। काम है अच्छा है, भगवान करे आपका काम बढ़िया हो, भगवान सुखी रखे आपको। लेकिन आपने जो बताया कि बिस्किट है हानिकारक, है हानिकारक तो है गुरुजी, वही ये हम मैंने लोग तो नहीं समझाया कह था। सकते कि नहीं है हानिकारक नहीं है, लेकिन लोग खाते हैं तो उसको बनाना ही हाँ पड़ेगा अब गुरुजी। लोग ऐसा जहर थोड़ी- भी खाएंगे तो बना के देना पड़ेगा। वो तो बना के देना ही पड़ेगा गुरुजी। सही है। गुरुजी अब एक बात और है, गुरुजी आप कहते हैं कि सास को अपने माँ को दोनों के एक जैसे समझो, लेकिन सास भी माँ के तरह समझने वाली हो तब ना गुरुजी। तो आपकी सास के आपकी पत्नी की सास? नहीं, मेरे पत्नी के सास, अगर हम मैं अपने माँ के तरह अपने सास को कैसे समझूंगा? तो आपकी पत्नी की माँ, हाँ, तो वो आपसे क्या कहती हैं? हमारे सास के नेचर बहुत ही गलत है गुरुजी। सास की हाँ, क्या गलत है? वो सोचती हैं कि जैसे हमको देखो हमारे पास सब कुछ हो, जैसे कि हमारे बेटी को भी तुम यहाँ पर ले आके रखो, मतलब घर जमाई बन के रहो। हाँ, उनके हिसाब से चलो, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं अपने माँ के तरफ से ही जो कुछ करूँगा सब अपने माँ के लिए किया। आजकल ये पत्नियों की माएँ दामाद को खरीदना क्यों चाहती हैं? यहाँ रह मेरे पास, जो कहती हूँ वो कर। आपने पैसे तो नहीं लिए दहेज में? गुरुजी मैं तो 1 रुपया भी नहीं लिया हूँ। हाँ, तो बोल देना कि फिर मैं बिका नहीं हूँ। मैं तो कह दिया, जिनको पैसे दिए हो उनको कंट्रोल करो, हमें नहीं। वो मेरे 3 गो साड़ू हैं, मेरे से 3 गो मेरे से बड़े साड़ू लोग हैं, वो लोग तीनों आदमी आकर वहाँ पर रहते हैं। अच्छा, 1-2 महीना। वो सोचती हैं कि तुम भी आकर यहीं पर रहो 1-2 महीना मेरे पास। क्यों? अब उनका नेचर है जो कि अपने सास, उनकी अपना खुद सास है, उनका पतोह भी है, उनका बेटा भी है, तो उनकी बहू से उनकी नहीं बनती? वो अपने बहू के चाहती नहीं, अपने बहू के तो भगा देती हैं मारकर। ले, बहू को मार के भगा देती हो, बेटी को बुलाती है, आजा हाँ। आजा आजा यहाँ रह। यही हाल माओ का रहा तो देश खाली हो जाएगा। हाँ, अभी इनके बाद आओ। अब गुरुजी की बताइए कि उसमें क्या करना चाहिए? जी, उसमें मुझे क्या करना चाहिए? मैं देखिए गुरुजी, मैं अपने माँ के तरफ से ही रहता हूँ। नहीं, आप अपनी जगह सही है। माँ से प्यार करो, और आपकी सास को जरूरत पड़े तो आप भी उनकी सेवा कर सकते हैं, चूंकि पुत्र की तरह आप भी हैं, परंतु माँ का धर्म है। अच्छा, वो अपनी बेटा बहू से उनकी नहीं बनती? ना, उनके बहू से नहीं बनता, ना बेटा से बनता है। और बेटियों से अच्छी बनती है? हाँ, वो बेटी को तो कहती हैं कि हमारे सर्वोपरि हैं, वो 3 गो दामाद उनको कहती हैं कि सर्वोपरि हैं, मेरे को कहती हैं कि आप खराब हो। बेटियां प्यारी लगती हैं, बेटे प्यारे नहीं लगते, है ना? बहुएं प्यारी नहीं लगती। यदि वो बहुओं की माँ बन जाए और बहुएं उनको अपनी माँ मान लें, हाँ। तो फिर सारी लड़ाई ही खत्म हो जाए। जी गुरुजी। इसलिए परिवार में मिलजुल के रहना चाहिए, और ये बड़ों की जिम्मेदारी है, अर्थात माता पिता की जिम्मेदारी है कि बेटियों को आपने जब संकट हो बेटियों पर तो जरूर मदद कीजिए उनकी। लेकिन यदि बेटी की तरह अपनी बहू को लाड़ प्यार करने लग जाओ तो आपका घर स्वर्ग हो जाए। आजकल क्या हो रहा है कि माँ अपनी बेटी को बुला लेती है, यहाँ आओ। बेटी ने बताया कि हमारी सास ने डांट दिया, हमारे पति ने ऐसा कह दिया, तो माँ बोलती अच्छा तेरे पति ने ऐसा कह दिया, तेरी माँ ने, तेरी सास ने ऐसा कह दिया। तो वो अपनी बेटी को समझाने की बजाय उसे और भड़का देती है कि अच्छा वो होती कौन है बुढ़िया तेरी सास तुझे कुछ कहने वाली, वो होते कौन है पति तेरे कुछ कहने वाले। तो इस चक्कर में क्या है, रिश्ते तब चलते हैं जब 2 बातें सही जाएं। सहना, जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता वो नहीं रहता। वो तो ठीक है गुरुजी, लेकिन मैं अपने सास को नहीं मानता हूँ। मेरी जनानी ठीक है, ऐसे जनानी से कोई शिकायत नहीं है, जनानी मेरी ठीक है, जनानी से कोई दिक्कत नहीं। पत्नी अच्छी है? हाँ, पत्नी अच्छी है। सास इसलिए कि मैंने उनसे एक बार कहा आपको ससुराल नहीं जाना है कभी के लिए, बोली ठीक है नहीं जाएंगे।
अच्छा, हाँ, पत्नी अच्छी है मतलब आपकी? वाह, भगवान सुखी रखें आपको, आपकी उनको जोड़ी। बोल दिया 15 साल तक ले कभी नहीं गई, अभी भी घर पर बैठा रहती लेकिन है। कभी कभी उनको मन होता होगा माँ से मिलने का, तो वो मिलने दिया वो करो। कभी, देखिए गुरुजी, मैं तो उनको मना नहीं किया, मैं तो कहता हूँ कि आपको जब दिख जाए तब जाके भेंट करके आ जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जी, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, इसलिए कि मेरे गुरुजी मांसाहारी समन भी करती हैं। मेरी जो सास हैं वो मांसाहारी समन करती है, अच्छा, बकरा उकरा सब करती है। मांस वांस खाती हैं? हाँ, चलिए, भगवान उनको राधे राधे गुरुजी। गुरु जी राधे राधे जी। कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ जी, आप बताइए जी राधे कैसे हैं? राधे, अच्छे हैं। मैं पंजाब से आया हूँ जी। आपके सत्संग को सुनते हैं जी, बड़ा अच्छा लगता है। आपकी वीडियोस वहाँ पे लोग बड़ा पसंद करते हैं और हम आपको बड़ा पसंद करते हैं जी। इसीलिए वृंदावन आए थे तो हमने कहा बाबा जी के दर्शन करके जाते हैं। जी, तो एक छोटा सा टैलेंट था जी, जैसे परमात्मा हर किसी को कुछ ना कुछ गुण देता है, तो एक छोटा सा टैलेंट है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा जी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं शुरू करता हूँ जी। बोलो बोलो। जी जी, सबसे पहले एक बार जोरदार जयकारा लगा दीजिए जी सभी लोग मिलके। हाथी घोड़ा पाल की। आप लोगों ने बहुत सारे कलाकारों को अलग अलग आवाज़ें निकालते हुए देखा होगा। मैं आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ें सुनाऊंगा, जिसमें से सबसे पहले आप लोगों में से कुछ लोगों ने जनरेटर की आवाज़ सुनी होगी। जब पंजाब में हमारे वहाँ लाइट जाती है तो जनरेटर की बड़ी ज़रूरत पड़ती है जी। तो जनरेटर जब स्टार्ट होता है जी, तो वो कैसे स्टार्ट होता है? सही है। उसके बाद आजकल तो बहुत सारी बाइक्स आ गई हैं जी, करिश्मा, ये वो बहुत सारे नाम हैं, मगर हमारे जो पुराने बुजुर्ग होते थे वो सिर्फ और सिर्फ यामा चलाते थे या फिर राजदूत। इन दोनों बाइक्स की जो आवाज़ होती थी गुरुजी, वो कैसी होती थी? सही है। मेरी टंकी थोड़ी छोटी है इसलिए जल्दी तेल खत्म हो गया जी। थोड़ा पतला हूँ मैं तो टंकी थोड़ी छोटी है जी। सही है, बड़ी करो टंकी। जी जी, ये आपके आशीर्वाद से होगी जी। शादी हो गई? नहीं जी, आपका आशीर्वाद हो तो जल्दी होगी जाएगी। शादी होने के बाद बड़ी हो जाएगी। फिर ज़्यादा ज़्यादा आवाज़ें निकलेंगी जी। हाँ फिर ज़्यादा आवाज़ें निकलेंगी जी मेरी। हाँ, फिर तो ज्यादा निकलेंगी। इसीलिए मैं शादी नहीं करवा रहा था गुरुजी। सही है। और आपने बिल्लियों को गुरुजी लड़ते हुए देखा होगा। दो बिल्लियां आपस में झगड़ा करती हैं तो हमें नहीं पता होता किस बात से झगड़ा करती हैं, मगर आज मैं आप लोगों को बताता हूँ झगड़ा क्यों करती हैं। होता क्या, जैसे कि डॉन जैसे बदमाश लोग होते हैं, उन्होंने अपना एरिया फिक्स किया होता है कि बाबा इधर से लेकर उधर तक जो एरिया है ना, ये अपना है, अगर किसी और ने इधर पैर रखा तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ऐसे ही बिल्लियों ने अपना घर फिक्स करके रखा होता है कि इस घर में सिर्फ मैंने दूध पीना है। कौन, बिल्ली? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक बिल्ली दूसरी बिल्ली को देख के फिर खां खां करने लग जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल बाबा जी। वो इसीलिए कि तू मेरे घर में कैसे घुसी है, वो ये कहती हैं। सही, सबका एरिया होता है, ये बात सही है। बंदरों का भी एरिया होता है। जी जी बिल्कुल जी। कुत्तों का तो होता ही है। कुत्तों का इलाका होता है जी। तो गुरुजी, वो क्या होता है कि जैसे एक बिल्ली के घर में दूसरी बिल्ली घुस गई। अब जिस बिल्ली का घर था उसने देख लिया, वो टूट के पड़ गई, कहती तू मेरे घर में घुसी कैसे है। अब उसको कैसे कह रही है? दूसरी जो बिल्ली है गुरुजी, वो डर गई। अब वो सॉरी मांग रही है, कहती गलती होगी बहन जी, मुझे पता नहीं था ये आपका घर है, मैंने यहाँ पे आना ही नहीं था। तो वो आगे से सॉरी कैसे मांग रही है दूसरी बिल्ली जो है? कहती मैं तुझे छोड़ना ही नहीं, तू मेरे घर में घुसी कैसे है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा करना शुरू कर देती हैं जी। अब झगड़ा कैसे करती हैं? सुंदर। और आप लोगों ने हाथी की आवाज़ सुनी होगी, मगर गुरुजी मेरी जो शक्ल है बंदरों जैसी है।
तो मैं आपको बंदर हाथी की आवाज़ निकाल के सुनाता हूँ जी। हाथी की आवाज़ जो होती है वो कैसी होती है जी? और आखिर में मेरी अपनी आवाज़ गुरुजी, जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने सोचा कि एक ही बहुत है, दूसरा रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे। एक वीडियो जो मेरी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत प्यार मिला गुरुजी, उस वीडियो को 184 मिलियन व्यूज़ उसके वीडियो के गए। तबले के साथ एक कुत्ते की आवाज़ निकाल रहा हूँ मैं। और दरवेश जिन्हें कहते हैं जी, हम मतलब बहुत ही बड़ी उनकी भी जगह जो दरवेशों की है। आप दोपहर में भी दिन में भी मैं आपकी बात सुन रहा था, कुत्तों से रिलेटेड आप बात कर रहे थे। तो परमात्मा से उनके बड़े करीब होते हैं जी जो दरवेश होते हैं। तो मैं बड़ा कर्मों वाला हूँ कि मुझे उनकी आवाज़ जो वो मिली है। तो मैं आपको उनके बहुत सारे अलग अलग किरदार बताता हूँ। एक होता जी सबसे छोटा कुत्ता, कुत्ता जी जी, जिसको घुमाने वाला जो होता है वो बड़ा हो जाता है, कुत्ता छोटा ही रह जाता है जी, सही है। क्योंकि उसकी हाइट ही छोटी होती है जी। तो वो भौंकता कैसे गुरु जी? एक होता जी बेरोजगार कुत्ता, गलियों में घूमने वाला आवारा कुत्ता मेरी तरह जी। तो वो परेशान है जी, उसको काम नहीं मिल रहा, वो सबको परेशान कर रहा है रात भर। तो वो कैसे करता है जी? अब परेशानी अपनी कैसे जाहिर कर रहा है जी? ये आवारा वाला है। जी जी। और आखिर में एक बड़ा होता है जी, सबसे बड़ा कुत्ता, बड़े मुंह वाला जी, जिसको गेट के पास, घर के बड़े से गेट के पास एक बड़े मुंह वाला कुत्ता बांधा होता है, जिसको 3 लोग घर में घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, एक सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को। और जिसके कारण लिख भी दिया जाता है कुत्तों से सावधान। जी जी गुरु जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये उसी कुत्ते की आवाज़ निकालने जा रहा हूँ जी मैं। तो वो अब अमीर, अब उसके अंदर अमीरी वाली फीलिंग आ जाती है कि मैं आम कुत्ता नहीं हूँ, मैं अमीर कुत्ता हूँ। तो वो अब जैसे कोई चोर आ जाए तो नॉर्मली नहीं भौंकता गुरु जी, वो देख के स्टाइल के साथ भौंकता है जी। जैसे चोर आ गया जी, चोर को पहले देखेगा। और जैसे हमारे बीच में पढ़े लिखे लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, ऐसे कुत्तों में भी पढ़े लिखे अनपढ़ कुत्ते होते हैं जी। एक मेरा दोस्त है, उसकी नई नई शादी हुई, ऑस्ट्रेलिया चला गया जी। वो रोहन भाई हैं हमारे, रोहन वर्मा जी, इनकी नई नई शादी हुई। जब ये ऑस्ट्रेलिया गए तो अब कोई भी इनके घर गेस्ट आता था, उनसे पूछते थे कि ये आपकी क्या लगती है? कहते वाइफ। अगले दिन फिर आया कोई गेस्ट आया, उसने पूछा, कहते भाई साहब ये आपकी क्या लगती है? कहते वाइफ। अगले दिन कुत्ते को याद हो गया जी। अब किसी ने आके पूछा, कहते भाई साहब ये आपकी क्या लगती है? कुत्ता पहले बोल पड़ा, वाइफ 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 वाइफ। और गांव में गुरुजी क्या होता है कि वाइफ नहीं कहते जी, गांव में बहू कह के बुलाते हैं जी ज्यादातर घर में, कि बहू ये ले आना खाने के लिए, बहू वो ले आना। अब गुरुजी पता लग गया कुत्ते को इस बात का कि भाई जब भी खाना मांगना है किसी और को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहू को आवाज लगानी है जी। तो अब कुत्ता बहू को आवाज लगा कैसे रहा है जी? गुरुजी जैसे हमारे बीच में हमारा जन्मदिन होता है, सही है। जो आदमी घर का चिंतन करते करते मरता है कि मेरे बाद क्या होगा, वो उस घर का कुत्ता ही बन के तो आता है। जो किसी का कर्जा खा के मरता है तो उसके घर का कुत्ता बन के चुकाना पड़ता है। सही है जी जी गुरुजी। तो मैं अपने घर, मेरे घर वालों ने मेरी वजह से दूसरा कुत्ता नहीं रखा जी, वो कहते एक ही बात है जी। हाँ सही है। सारे कुत्तों की कमी आप ही पूरी कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी क्वालिटी का हो। आप सब पे भारी है, सारे कुत्तों पे आप भारी हो गए। कुत्तों को भी आपसे ईर्ष्या हो गई होगी कि मेरा काम ये कर रहा है। जी जी गुरुजी, ये मेरे लिए बड़े नसीबों वाली बात है जी। मैं आपके मतलब गुरुजनों के दरबार का अगर कुत्ता बन जाऊं तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होगी जी। नहीं, भगवान आपको सुखी रखें। सही है।
कुत्ता देखो बनना है हम सबको भगवान का, जी। भगवान के सारे पर चलना है, हम सब ईश्वर के कुत्ते ही हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और बाबा बुल्ले शाह जी ने पंजाबी में मैं 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा जी। उन्होंने बड़ी खूबसूरत लाइनें कुत्तों के लिए लिखी हुई है जी। कहते हैं कि राती जागे करे इबादत, राती जागन कुत्ते तेथों उत्ते। यानी कि रात को जो लोग इबादत करते हैं, कुत्ते उनसे ज़्यादा इबादत करते हैं जी, क्योंकि उनका जन्म ही इबादत करते हुए होता है। रात भर वो जाग जाग के पुकारते हैं। वो किस ईश्वर को, किस परमात्मा को पुकारते हैं हमें नहीं पता, किसको मानते हैं वो लोग, मगर वो भी किसी को मानते होंगे। वो सारी रात उन्हें पुकारते हैं, तो उनसे ऊपर इबादत हम लोग नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि मालक दा दर मूल न छड़ दे, भावें 100 वजन जुत्ते तेथों उत्ते। मालिक का जो दरबार है, जिस मालिक के वो कुत्ते होते हैं, वो उनका दरबार नहीं छोड़ते कभी, क्योंकि 100 जूते भी अगर वो मार दे तो वो घूम फिर के फिर वो उसी मालिक के दरबार पे जाता है जी। तो कुत्तों से ऊपर कभी कोई नहीं हो सकता। और कुत्ता कौन बनता है इसकी पता है बात आपको? जी जी, अगर आप बताएंगे मैं जो व्यक्ति धोखेबाज होता है, जी जी, बेईमानी कर देता है, जैसे आजकल के बेटे, हाँ जी जी, आजकल बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता है। जिस माँ ने पाला, मालिश की, पढ़ाया लिखाया, वो बेटा अपनी उस माँ को घर से निकाल देता है। तो जो व्यक्ति अपने रिश्तों को लेके बेईमान हो जाता है, जी जी, किसी दोस्त से बेईमानी कर दी, पैसा लेके भाग गया, मित्र का, बाप के साथ, भाई के साथ, अपनों के साथ बेईमानी, बिल्कुल ऐसे बेईमान लोग अगले जन्म में कुत्ता बनते हैं, क्योंकि कुत्ता ईमानदार होता है। बेईमान था तो बेईमान का उल्टा क्या हुआ? ईमानदार बनना पड़ेगा। कुत्ता इतना ईमानदार होता है कि जिसकी रोटी खाएगा, रात भर उसकी चौकीदारी करके उसकी रोटी का हिसाब चुकाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आजकल बच्चे जिस माँ बाप से पलते बढ़ते हैं, खेलते कूदते जिस आंगन में है, जिस माँ ने तेल मालिश पॉटी साफ की, उस माँ को कुछ बच्चे धोखा दे देते हैं। तो उनसे अच्छा तो वो कुत्ता है जो एक रोटी खाता है तो रात भर चौकीदारी करके चुकाता है, और ये बेटा है जो माँ से सब कुछ लिया और चुकाया कुछ नहीं, दूध का कर्ज भी नहीं चुकाया। तो इनसे अच्छा तो वो कुत्ता है। तो यही लोग जो धोखा देते हैं रिश्तों में, वही अगले जन्म में कुत्ता बन के ईमानदार होकर के हिसाब चुकाते रहते हैं। साहब अब हम ईमानदार हैं, क्या करें, जब इंसान थे तब बेईमान हो गए। तो इसलिए कुत्ता ऐसी प्रजाति है जो वफादार होती है, इसलिए सेना में कुत्ता होता है। इसलिए इतना वफादार होता है कि धर्मराज युधिष्ठिर जब गए तो अपने साथ स्वर्ग में कुत्ता को लेकर के गए थे, एक कुत्ता उनके संग गया था। जी जी, बिल्कुल जी, तो शास्त्रों में प्रमाण है, महाभारत की कथा है जी जी, कि आप बेईमान, यदि जैसे आप बेईमान हो जाते हैं ना, तो आप यदि बेईमान बने तो आपको अगले जन्म में कुत्ता जरूर बनना पड़ेगा। तो गुरुजी मैं जैसे आजकल लोग पैसे खा जाते हैं, जी जी, ले लेते हैं, देते नहीं, जी जी, साहब भले ना दो, पर अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बन के चुकाना तो पड़ेगा। जी जी गुरुजी, इसलिए जो व्यक्ति इस जन्म में बेईमान होगा, लिख लो, अगले जन्म में तुम्हें कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ता ईमानदार होता है। और बेईमानी का उल्टा क्या हुआ? तो फिर ईमानदार बनना पड़ेगा। इंसान होके ना बन पाए तो कुत्ता होके बना लेंगे ईश्वर। ईश्वर के हाथ में तो सबकी छड़ी है। जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। गुरुजी 2 लाइनें अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं जी। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुंदर। सो राधे राधे गुरुजी, कोई बोलते हुए गलती गुस्ताखी हुई हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा जी। और सुखी रखें, राधे प्रसन्न रखें। राधे राधे गुरुजी। ये मैया को बात कराओ। हाँ, ये हरी मैया, हरी पहले बात कर लो, आप कर लो फिर वो कर लेंगी, आप पहले कर लो फिर वो कर लेंगी। बोलो। राधे राधे सभी को। मैं माफ़ी चाहूँगी कि अगर मैं कुछ गलत बोलूँ, नहीं, क्योंकि हो आप तो सकता है बोलो। कि मेरी कुछ बातें बुरी लगे, बट उसके लिए हम सो सॉरी। ठीक है, जैसे वो भैया ने अभी कुछ बोला था कि मेरी सास ऐसा बोलती कि मेरी वाइफ के या मेरी बेटी के कहने पे चलो, बट ऐसा नहीं होता है। अगर इसका रीज़न ये है कि आप अपने बेटे को बेचते हो,
क्योंकि आप शादी करने जाते हो ना कि बेचने जाते हो। सही। अगर आप किसी के लड़की के दरबार पे गए हो तो आप उससे ये क्यों कहते हैं कि मुझे 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, या मुझे ये गाड़ी चाहिए, सही बंगला है। चाहिए? नहीं कहना चाहिए। दहेज मांगना गलत है। गलत है, एकदम गलत है। ठीक है, उसका रीजन ये होता है, आप कहते हैं कि मुझे अपने बेटे को पढ़ाया है, लिखाया है। तो मुझे लगता है कि कोई भी माँ अपनी बेटी को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, राइट? वो भी पढ़ाती है और लिखाती है और उस लेवल पे बनाती है कि वो उस लेवल तक रहती है। हाँ, उसमें कोई कमी है, आप ये बताइए कि ये कमी है, मुझे समझ में आता। बट दहेज मांगना गलत है और बहुत ज्यादा गलत है, पाप है। क्योंकि एक माँ अपना पूरा कलेजा देती है। आप अपने बेटे को कोई दे सकता है? कोई यहाँ पर जो अपने बेटे को कोई दे सकता है? बताइए। सही है। नहीं दे सकता ना। लेकिन आज देखो, सुना है कि बेटियां पराई होती हैं, आई नो पराई होती हैं। लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि बेटियां तो पराई हैं, हाँ। पर शादी के बाद बेटे भी पराई हो जा रहे हैं कुछ। तो उसका रीजन यही है ना, क्या? कि आपने अपने बेटे को बेचा। जब बेचा तो आप लड़की से उम्मीद नहीं कर सकते ना कि सही आप है। ऐसा करो कि वैसा करो। सही है, पर वो जैसा लड़की कहेंगे लेके वैसा अपने करेंगे। पति को खरीदे हुए नौकर को लेके चली जाती है। चल, ऑब्वियसली यही सही है। रीजन हो जाता मैंने है। तुझे खरीदा है 10-5 लाख में, चल तो आप जैसे बेचो ही चलाएगी। क्यों? बात मैं सही वही कह रही है, हूँ, आपकी बेचो ही बात क्यों? सही है हाँ। कि बेचो ही क्यों। बेचो ही क्यों? अच्छा, जिनने दहेज नहीं लिया, हाँ। उनको भी कई बार तलाक में 20 लाख देना पड़ता है। अब उसका मैं नहीं बता सकती, बाकी अभी का अनुभव मैं बता सकती हूँ। लाई मेरे 1 पास रुपया नहीं अभी थी, का ले गई अनुभव- 20 लाख। ऐसा भी हुआ है। जो मेरे पास अभी का अनुभव है। अच्छा, मैं वो आपके सिर्फ पति बताती कहाँ हूँ। हैं? मेरी शादी नहीं हुई है और अच्छा। ना ही मुझे शादी करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि सर, मतलब ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ कि मैं आपको कैसे बोलूं। मेरे एक भैया थे 3 बहनों के बीच में। ठीक है। ठीक है, मेरी 2 बड़ी सिस्टर है जिनकी शादी हो गई है, और मेरे भैया 28 इयर्स के थे। आफ्टर मैं हूँ 25 इयर्स की, कंप्लीट 26 में लग चुकी हूँ। तो मेरी भाभी शादी, आपकी? मेरी भाभी नहीं थी। मतलब भाई का विवाह नहीं हुआ? हाँ, दीदी की शादी करने हम ग्रेटर नोएडा से कानपुर गए थे, क्योंकि हम वहाँ के तो निवासी हैं। आप क्यों नहीं करना चाहती हो शादी? उसका रीजन बता रही हूँ। मेरे निवासी हम कानपुर के हैं। 15 दिन शादी के बाद 15 दिन हुए, मेरे ही पिताजी ने किसी को पैसा दिया था 3.5 लाख रुपए। वो अपना पैसा मांगने के लिए भाई को भेजा कि बेटा आप उनके घर से पैसा ले आइए। उनको पैसा ना देना पड़े, मेरे भाई को खत्म कर दिया। एक ही बेटा था, जिसका एक बेटा हो, आप बताइए उसके माँ पर क्या बीतती होगी, या उसकी बहनों पर क्या बीता होगा। सही, और गलत उनको चीज़ है। अभी तक कोई कुछ नहीं मिला। तो उनको अभी हत्यारों को दंड नहीं मारते मिला? हुए पकड़ा था, पुलिस को गवाह एकदम बिल्कुल मारते हुए ऐसे पकड़ा था। तो यहाँ मारने पर वालों ऐसे- को दंड नहीं मिला? नहीं मिला। 4 साल हो गए, छूट कर वापस आ गए। वो मेरे आंखों के सामने होते हैं। फिर? मेरी माँ को कौन देखेगा? अगर मैं शादी करूं, रिश्ते आते हैं, वो कहता है कि मुझे इतने लाख चाहिए, उतने लाख चाहिए। कहाँ से देगी मेरी माँ या मेरा पिताजी, क्योंकि उस लेवल में नहीं है कमाने के। नहीं, ऐसा है, सुनो, उनकी कहानी अलग थी, आपकी कहानी अलग है। यदि देखो, यदि माँ की बेटियां ही बेटियां हैं, किसी माँ की, तो उनकी बेटियां ही उन माँ की सेवा करेगी और दामाद ही उनकी सेवा करेगा, यही धर्म है। पूरी बात सुनो। लेकिन यदि माँ का बेटा है तो वो फर्ज बेटे का है कि बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे, परंतु यदि बेटियां हैं और सक्षम हैं, कर सकती हैं, तो वो भी अपने माँ बाप की सेवा करें। तो उसका रीजन ये होता है ना, जब लड़के वाले आते कहते इतना लाख चाहिए। एक तो रिश्ता आया मेरे घर पे, आपके लिए रिश्ता आया? मेरे घर पे एक रिश्ता आया, हम लोग उनके घर नहीं गए, क्योंकि मैंने साफ मना किया है, मेरे माँ बाप किसी लड़के वालों के सामने नहीं झुकेंगे। ठीक है। ना मैं झुकने दूंगी। मतलब झुकेगा नहीं साला? मैं वही बात नहीं है। झुकने दूंगी। रीजन ये है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, उतने लेवल बना, मैं शादी करने का कोई शौक नहीं है गुरुजी। सही है। ठीक है, तो मैं क्यों झुकने दूं? सामने से रिश्ता आया, उसने कहा इतने लाख चाहिए, मैंने चाय पानी नाश्ता सब कराया। कितना लाख मांगा? उसने बोला 7 लाख चाहिए और आप अपनी जमीन बेच के दो, या जैसे भी मतलब दो। वो लड़का 7 लाख में बिक रहा था? हाँ, ठीक है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन था, मैं 7 लाख मतलब नहीं 7 आपको। लाख का कोई मतलब कैसा था? ब्रांडेड था कि ऐसे ही लोकल? गवर्नमेंट जॉब का था। हाँ, मतलब ब्रांडेड थोड़ा बहुत हाँ, ठीक ठीक ठाक है। था। मुझे नहीं चाहिए गवर्नमेंट, मुझे इतना कोई शौक नहीं है गवर्नमेंट का, क्योंकि मुझे अपने पैरों मतलब पे गवर्नमेंट भरोसा है। वाले 7-7 लाख में मिल जाते हैं?
मिला, जो हुआ वो आया। सही है। उनके माँ बाप को मैंने चाय पानी नाश्ता जो था वो मैंने कराया, जो मैंने खाया वो उनको खिलाया। सही है। ठीक है। उसके बाद में मैंने एक ही बात बोली हाथ जोड़ के कि आप लोग अपना रास्ता पकड़िए और अपने घर को जाइए। ऐसे ही आपने बोल दिया? हाँ, क्योंकि मुझे शादी करने का शौक नहीं है और ना मैं बेचने के लिए रेडी हूँ, ना मैं उसको बेचने के लिए रेडी हूँ। दूसरी चीज, मैं आपको 7 के 15 लाख दूंगी। उसका रीजन ये है कि मैं एक गिलास पानी आपको नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को सिर्फ हाँ, देखूंगी। ऐसी होनी चाहिए। पहले ही बोल दे, सुन शादी कर, पानी नहीं दूंगी एक गिलास। तो नहीं दे सकती नहीं, ना। सही है, आप सही हो अपनी जगह। ऐसे ही नहीं, ये ईमानदारी है कि पहले ही बता दो। ऐसा ना मैंने कि शादी झूठ नहीं बोला। पहले शादी करके आए, नहीं बहुत सुंदर बहुत बढ़िया, हाँ बाद में मुंह फुला लिया, नहीं दूंगी पानी वानी, बाद वाला कोई सेटअप नहीं। पहले ही बोल दो कि सुनो पानी नहीं दूंगी, तुम प्यासे मरो तो मरो, यदि पानी नहीं चाहिए तो मैं आऊंगी बहू बन के, मांगोगे तो तुम्हारी हमारी कट्टी। उनका कहना ये था कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, जॉब करता है। मैंने कहा मेरे माँ बाप ने भी मुझे पढ़ाया लिखा है और मैं भी जॉब करती हूँ। सही है। उन्होंने कहा आप अपना पैशन छोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है मैं अपना पैशन छोड़ दूंगी, बट मैं हमेशा नहीं छोड़ सकती, आप मुझे अपना करा के दे दो। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना, आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगिए, सही है। क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के नहीं, लायक। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा हाँ। मिल गया जो बिना दहेज जो वाला कहेंगे वो करेंगे, हाँ, फिर पानी यानी दोगी, जो कहेंगे वो करेंगे, भोजन वोजन भी दे दोगी, जो कहेंगे वो करेंगे, कढ़ी भी बना दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गांव में रहो, गांव में रहूंगी, मतलब पैसे ना मांगे? बिल्कुल नहीं दे सकते सही है, ना। सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में सर। सही है, सही सही। मेरा भाई है नहीं दहेज इस तो दुनिया ये में। देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का हाँ। सख्त विरोधी हूँ कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, बिल्कुल। पर डिमांड नहीं, मांगना नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए, हाँ। ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, हाँ। मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। सही है। जी। तो आप शादी कब करोगी? नहीं, इच्छा नहीं है मेरी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप को देखने के लिए चाहिए कोई, सही जो है। कि नहीं है। आपकी 2 बहनों की हो गई शादी? हाँ हो गई। मेरी बीच वाले जीजू और मेरे बीच वाली दीदी और मैं और मेरी मम्मा साथ में नोएडा में ही रहते हैं। मैं जॉब करती हूँ। मैं तो जो आपके जीजू हैं वो फ्री में मिले थे कि पैसों में? उन्होंने कोई दहेज नहीं मांगा, मतलब अच्छा है। मैंने ढूंढा था उनके लिए। सिस्टर की जब शादी अपने मैंने लिए कराई। फ्री वाला ढूंढ दीदी के लिए ढूंढा तो अपने लिए भी ढूंढ लो। मुझे नहीं नहीं करना ना सर, इसलिए ढूंढती ही नहीं हूँ। नहीं ढूंढना, नहीं तो करना ही नहीं है। नहीं। अच्छा है। तो अभी माँ कितने साल की हैं? मेरी मम्मी हो गई 65 के अक्रॉस होंगी। और पिताजी? पापा मेरे लोकतंत्र सेनानी से रिटायर हैं और वो आई थिंक 70 या 75 के आसपास के और होंगे। आपकी उम्र 25? हाँ जी। हम 4 भाई बहन थे। 4 भाई? 4 भाई बहन थे, 3 बहनें, एक भैया। भैया मेरे से बड़े थे, दोनों दीदी से छोटे थे। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? जी। मैं आपकी क्या सेवा करूं? मेरी कोई सेवा मत करिए, सवाल बस कुछ? हाँ ये करिए कि जितना हो सके उतना लोगों का क्या दहेज बंद करवाइए, बस बंद हो जाएगा? अब आपने बोल दिया, दहेज बंद कराइए, क्योंकि अगर दहेज चलता रहा तो सीधा आप गरीबों ऐसा के सुनो, बच्चे ये शादी ये नहीं दहेज कर कैसे पाएंगे। बंद होगा मैं बताऊं। जो लड़का दहेज ले उस सास को ससुर को बहू एताब की तरह बोल देगा, सुनो पानी नहीं मिलेगा, हाँ पानी नहीं मिलेगा, तो भोजन नहीं मिलेगा, आपकी तरह बोल दो तो फिर अपने आप दहेज बंद हो जाएगा। क्यों? कि पैसा मिलेगा, मेरे लो पैसा सगे- मांगना है 10 लाख चाहिए, लो मेरे- 10 लाख, पर पानी नहीं मिलेगा बुढ़िया, मेरे मांगती सगे रहना ताऊ की पानी। लड़की ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था अपने घर बुलाकर। किसने? मेरे सगे ताऊ की लड़की ने अपने घर में बुलाकर मेरे ऊपर चोरी का। अगर गुरुजी आप बताना, मैंने चोरी की है। 5 बजे की चीजें खोई हुई, क्या 10 बजे आपको याद आ रहा है कि मेरी गोल्ड की 3 रिंग 10 बजे खोई हैं, 4 रिंग, ठीक है। और जब मैं उस गेस्ट हाउस से हॉल से निकल गई, मैंने ओला कैब करके आलमबाग पहुंचने चलो वाली। ठीक है, चोरी वोरी तो आपका पर्सनल मैटर है, उसे ना बताओ सबके बीच में। जी। आप लेकिन अच्छा आपने बताया कि पहले हम सबका कथा में ये बोल दिया करेंगे कि जो दहेज मांगे तो बोल दिया करो कि दहेज तो मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। जी थैंक यू गुरुजी। फिर अपने आप दहेज बंद। ये अच्छा है, एक आइडिया जो बदल दे दुनिया। ये आइडिया मस्त है। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया।
मैं आज 4 दिन से वृंदावन में आई हूँ गुरुजी। पहली बार वृंदावन धाम में मैं राधा रानी से मिलने आई हूँ। आपकी भी कथा सुनती थी, आपको दर्शन भी हो गया, बहुत भाग के बात है गुरुजी। मैं इसलिए आया हूँ कि 2 बार मेरा बेटा दीपक कुमार मिश्रा वृंदावन में आया था गुरुजी, इसके बाद चला गया घरे, और तीसरा बार 27 अक्टूबर के आया यहाँ। अब आया है इस अभी तक घर लौट के नहीं गया, फ़ोन बंद है। हम व्याकुल होकर रो कर एकदम छटपटा इस फोटो लेके जहाँ पा रहे हैं तहाँ भटक रहे हैं गुरुजी, कुछ नहीं पता चल रहा है, रोते हुए पागल जैसा एकदम चल रहे हैं गुरुजी। तो कहाँ चला गया मैया? वृंदावन से उसको फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है गुरुजी, अभी इसके बाद कुछ पता नहीं चल रहा, खाना पीना कुछ न खा रहे हैं, घर दूरा छोड़ छाड़ के हम आ गए। कितना दिन हो गया? 27 अक्टूबर के यहाँ से बात हुआ था। पुलिस को सूचना नहीं नहीं कोई सुना, गए हैं सब कोतवाली उतवाली सब जगह गए, कोई नहीं सुनाई किया गुरुजी। मैं व्याकुल होकर तड़प रही हूँ। मैया होगा वो यहाँ आके ना भगवान के चिंतन में लग गया होगा, साधु बन गया होगा, और साधु बन के भगवान के चिंतन में होगा। ठीक है गुरुजी, साधु अगर बन जाए तो हम हंसी खुशी से अपना घर लौट जाएंगे। खाली समाचार मिल जाए कि माँ हम साधु बन गए हैं, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं, हम खुशी खुशी घर चल जाएंगे। हमको बेटा नहीं है, राधा रानी के बेटा है गुरुजी, हमको कुछ नहीं है गुरुजी। थोड़ा नज़र से देखना चाहते हैं कि हमको बेटा सही सलामत है, इसलिए मिल जाएगा, चिंता ना करो। यही फोटो है गुरुजी। हरियाणा में 25,000 रुपया इसको मिलता था, केक का कारीगर था। नहीं मैया, वो यहीं कहीं भगवान के चिंतन में होगा, संतों की शरण में होगा, और वो अभी सूचना देगा आपको, चिंता ना करना, वो आपको सूचना भी देगा। और राधे राधे गुरुजी, आपको राधे राधे, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आप कैसे हैं? कृपा है, आप बताओ। गुरुजी मेरा कुछ प्रश्न है। बोलो। मैं सुबह गुरु दीक्षा लिया था आज, और आपसे कुछ बोला था मैं काम के बारे में जी, शायद आपको याद हो जी। तो गुरुजी मैंने बात किया था, वो लोग कुछ नहीं बताया मुझे। बताएंगे, आप चिंता ना करो, बैठो बताएंगे। वहाँ दे दो, बात कराओ, बैठो। गुरुजी नमस्कार, राधे राधे जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बहन जी ने बात बोली आपसे कि दहेज के लिए, कि दहेज लेना नहीं चाहिए, सही है, ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि गुरुजी 5 उंगली कभी बराबर नहीं होती, सही है, ठीक है जी। बेटी चलती है माँ बाप के ऊपर ही, सही है। गुरुजी मानते हो इस चीज़ को? बिल्कुल। और जो सीख माँ से मिलती है वही बेटी करती है, सही है। और अगर घर के अंदर जा रही है अपने आदमी के साथ में, तो आदमी उसका साथ देता पूरा, सही है, तो मिल के रहना चाहिए उसको। बात राइट है सर? सही है, ठीक है। इन्होंने बोला दहेज, दहेज कोई लेता नहीं है जी, दहेज अपने आप के देते हैं खुद ही है। सही है, लड़के वाले खुद देते हैं। हाँ बिल्कुल, लड़के बिकवाते हैं। सही है, लड़के बिकते नहीं है कभी। नहीं, लड़कों की तरफ से डिमांड तो होती है, ये बात सही है। 5 उंगली गुरुजी मैंने यही कही, मैंने 5 उंगली बराबर सब लोग नहीं करते, पर भारत में 95% लड़कों की ओर से डिमांड होती है। ठीक है। दहेज है हमारे देश में, ये बुराई है। माना कि 5% लोग अच्छे हैं कि जो नहीं लेना चाहते और अच्छे से ब्याह करते हैं, पर 95% इस देश में दहेज की परंपरा है, जो नहीं होना चाहिए। अब गुरुजी, अब कल मैं आपके पास आया था जी, आपको बहुत देखता हूँ, बहुत मानता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ पूरी। कल एक नाम छिड़ा दीपक सैनी जी, ठीक है गुरुजी जी, और मैं दीपक सैनी हूँ। मतलब मेरा मकान सारा चला गया जी। मेरी वाइफ थी, सब लेके चली गई। कहाँ? अपने पास लेके चली गई। कहाँ चली गई? अपने पास ही लेके चली गई जी, सब कुछ लेके चली हाँ गई? सब कुछ लेके चली गई। आपके वुमेन सेल में हर की चीज में केस डाला उसके ने, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पर फिर भी आज के बाद बैठा हूँ जी। बच्चे हैं आपके? हाँ जी बिल्कुल। बच्चे लेके गई? वो बच्चे लेके भी गई। तो शादी के कितने साल हो गए थे आपके? सर 2007 में हुई थी महाराज जी। 7 में? हाँ जी। तो आपकी पत्नी कब गई? 2018 में गई है जी। तो क्यों चली गई? चली गई वो दूसरा कुछ सिस्टम पता चली, उनके घर वालों को भी, गरीब घर परिवार से थी, किसी और के चक्कर में थी? जो भी चली गई वो चली गई उन्हीं के चक्कर में। तो फिर अभी वो उनके साथ हैं जिनके साथ चक्कर था? नहीं, अब अकेली है वो, मकान अपना सारा मतलब सारा। नहीं तो हो सकता है आपको संदेह हुआ हो। नहीं, अब तो अकेली है, इसका मतलब उसका किसी के साथ चक्कर नहीं रहा होगा। गुरुजी अब तो मैं कुछ कह नहीं सकता चीज को, क्योंकि छोड़े, क्योंकि चक्कर रहा होता तो उसके संग होती। हाँ बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन नहीं था तो वो नहीं है। तो आपकी किस बात से लेके अनबन हो गई?
नहीं, अनबन तो सर गुरुजी हुई है, इस बात को लेके मानता हूँ। तो देखो आपकी पत्नी गलत नहीं थी, जब आपने उसके चरित्र पे उंगली उठाई तो वो चली गई। औरत जात पे कभी गुरुजी मैं कभी कहता नहीं हूँ, औरत माँ भी होती है, बेटी भी होती है, बहन भी होती है, मैं सही कभी है। ऐसी बात नहीं कहता कभी, जी। ना किसी के ऊपर गलत आरोप लगाता। जी। कानों सुनता हूँ, देखी जो चीज़ देखी मैंने उस चीज़ पे विश्वास करा, अगली हाथ जोड़ के चली गई, मेरी गलती हो गई बस। तो फिर पत्नी सब कुछ लेके चली गई, क्या क्या आपका घर वर तो आपके पास होगा? नहीं, घर तो सब दे दिया जी उन्होंने, वुमेन सेल में बोल दिया था कि क्या नाम है, या तो खर्चा पूरा मिल रहा था, बोली या तो मकान चाहिए। तो अब आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे नहीं चले गए साथ। बेटा बेटी क्या? बेटी दोनों है। बेटा बेटी दोनों हैं? हाँ जी। तो आप अभी भी अपनी पत्नी के संग रह लो, नहीं अब तो गलतियां स्वीकार कर लो, एक दूसरे को क्षमा कर दो। बहुत कर लिया गुरुजी, बहुत कर लिया। फिर नहीं मानी वो। तो वो किस बात से नाराज है? किसी बात से नाराज नहीं है वो, बस ये चाहती है कि मेरी मैं बनी रहे बस। क्या बनी रहे? मेरी मैं। हाँ मैं। बोले मेरी सिंह राशि है, शेर नहीं रहूंगी। मतलब शेरनी हूं तो मतलब पति को छोड़ दूंगी, ये काय बात की शेरनी? बिल्कुल शेरनी तो शेर को नहीं छोड़ती, ये कौन सी शेरनी अब है? गुरुजी अपने दम पे हमने सारा कुछ कर लिया है इस टाइम पे, और सारा जितना अपना कमाया धमाया था सब आपको मैंने कल करा आपको। मुझे कुछ नहीं चाहिए इस टाइम पे, बस इतना है, अपना राधे राधे का नाम लेना है, जपना है, और कुछ नहीं करना जी। हाँ जी, बस ये है गुरुजी आपसे, बस और कुछ नहीं। तो पत्नी एटीट्यूड में झुकेगा नहीं बिल्कुल साला, नहीं, बस कुछ वही नहीं, सेटअप कुछ यहाँ भी नहीं है। कुछ नहीं, सब खत्म है वो। इस तरह की अकड़ से देखो रिश्ते टूट जाते हैं। अब देख लो अकड़, देखो जी, जैसे मैडम बोल रही थी सिस्टर बहन जी अपनी, हाँ। क्या दहेज नहीं चाहिए, हम तो कुछ लिया भी नहीं जी। आपने वो तो खुद दहेज किराए नहीं पे ली? रहते नहीं, वो तो खुद किराए पे रहते थे, मैंने अपनी मम्मी थोड़ी बीमार रहती थी तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, संभाल लेगी उनको जी। क्या ठीक पर है? हाँ ठीक है भगवान चिंता ना करो, सब अच्छा करेंगे। हाँ, ठीक है गुरुजी, लीजिए आप बात उनको ले कीजिए। आना, समझाएंगे। नहीं वो नहीं समझेगी गुरुजी, वो समझेगी नहीं जिंदगी में, वो आपको नहीं समझेगी ना किसी और को। बाकी राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम शैलेश है, मैं आपको बहुत दिनों से ऑनलाइन देखता था गुरुजी। तो मेरा बस एक सवाल है आपसे कि जो आप जवाबों के जो सवालों के जो जवाब देते हो, ये आप बड़े सोच समझ के देते हो या गुस्से में निकल जाता है आपसे? इतनी देर से आपके सामने बैठे जवाब ही तो दे रहे हैं, आप देख लो कैसे जवाब दे रहे हैं। नहीं गुरुजी, जैसा सवाल होता है वैसा जवाब दे देते हैं। सवाल जैसा जवाब वैसा, जैसे को तैसा। गुरुजी जैसे को तैसा देते हो बराबर है। अगर मान लो किसी ने आपको पूछ लिया कि गुरुजी कृष्ण भगवान यहाँ पे जन्म क्यों लिए थे, तो आप उनको बोल दोगे कि नहीं, क्यों, अयोध्या में लेना चाहिए था। तो ये मतलब ऐसा क्यों करते, या फिर आप समझा नहीं सकते उनको? ये समझाना, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। क्या सीधी सीधी बात लोगों को समझती नहीं है, समझ में आती नहीं, इसलिए मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ। आपका कोई सवाल हो तो आपको भी समझाऊं फिर अलग तरीके से। यही जवाब था सर मेरा। क्या सवाल है आपका? यही कि आप जो समझाना चाहते हो। हाँ, ये आप जैसे किसी ने मेरे से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में ही जन्म क्यों लिया जी, तो अब मैं उससे ये बोलूँगा कि भाई मथुरा में जन्म इसलिए लिया, यदि अयोध्या में जन्म लेते तो भी तो आप तो सवाल करते ना कि अयोध्या में जन्म क्यों लिया। दिल्ली में जन्म लेते तो भी तो आप सवाल करते कि दिल्ली में जन्म क्यों लिया। आगरा में जन्म लेते तो आप सवाल करते कि आगरा में जन्म क्यों लिया, इसलिए मथुरा में ही ले लिया। क्योंकि सवाल तो कहीं भी जन्म लेते। अब राम के लिए बोलते हैं कि राम जी अयोध्या में जन्म क्यों लिए। भाई जन्म तो कहीं ना कहीं होना ही था। तो भगवान ने यहाँ कंस का पाप था, यहाँ कंस के अत्याचार को नष्ट करना था, और यशोदा जैसी माँ थी तो यहाँ उन्होंने लीला बनाई है, वृंदावन को बैकुंठ से यहाँ भेजा, तो यहाँ उन्होंने लीला रची। लेकिन अब लोगों को कैसे समझाएं? तो जो पहले हम इस तरह के समझा देते हैं, फिर बाद में समझाते हैं कि बेटा इसलिए अवतार लिया क्योंकि ये वृंदावन भगवान का ही बैकुंठ है। तो लोग उतनी आधी वाली बात को काट के प्रसारित कर देते हैं, जो दूसरी दोबारा समझाए थे बाद में। तो पहले मैं सोचता हूँ कि प्रश्न पूछने वाले के होंठों पे मुस्कान भर दूं, पहले उसे हंसाऊं फिर समझाऊंगा तो अच्छा समझ में आएगा उसको। बढ़िया है गुरुजी। राधे राधे। सही है? आपको अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा लगा गुरुजी, धन्यवाद। मोगेम्बो खुश हुआ? जी
राधे राधे गुरुजी। जी जी। मैं आपसे सीखकर जो आप खाने की रसोई चलाते हो, हाँ, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप। मथुरा में कोई ताकि भूखा नहीं सोए, जैसे मोदी बोलते हैं कि कोई भूखा ना सोए, ऐसे ही मैं कोटा में राजस्थान रोटी बैंक नामक एक संस्था बनाई थी मैंने लॉकडाउन में, जब लोग भूख के वजह से मर रहे थे। ऐसे आज मैं सुबह से आपका कार्य देख रहा हूँ, मैं इतना प्रसन्न हुआ कि 24 घंटे आपकी रसोई चल रही है। तो ऐसे ही हर ज़िले में इस तरीक़ा से चले तो कोई भूखा ना सोए। जैसे माननीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी का मैं कार्य करता हूँ विद्यार्थी परिषद से, और मैं उनसे प्रेरणा लेके मैंने रोटी बैंक की स्थापना की। और गुरुजी मैं इसमें मैंने घर परिवार सब त्याग रखा है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी हर ज़िले हर राज्य में जगह जगह आप लोगों को आगे बढ़ाए इस चीज में और सब लोग सहयोग करें। जरूर, आपका आशीर्वाद सहयोग रहा तो ये अखंड रसोई चलती रहेगी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा नाम मोहंटी है, मैं सहारनपुर से आया हूँ जी, मेरठ से। सर गुरुजी मेरे 2 पर्सन है जी। सर गुरुजी मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, पर गुरुजी सफलता नहीं मिल रही इसमें। मिलेगी बेटा, सफलता मिलेगी, करते रहो। अच्छा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान। करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। जब तक सफल ना हो जाओ तब तक अपने लक्ष्य की ओर चलते रहो, अपना कार्य करते रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, समय आपको सफल जरूर बनाएगा। गुरुजी मेरा दूसरा सवाल यो है, एक मेरा दोस्त है गुरुजी, उसका नाम मनु है, उसे वैसे नीरू कहना है जी गाँव में सब। वो गुरुजी एक लड़की के साथ रिलेशन में रहा 2 साल से, वो उसे छोड़ के चले गई, अब तो वो मरने की बात करे है जी। कौन लड़का? हाँ जी, नाम नीरू है जी उसका। मरने की, उसको ले आना मेरे पास, मैं समझाऊंगा। लड़की का भूत उतारना पड़ेगा ना। मानता नहीं जी, 2 बार छत से कूदने की कोशिश करी जी, उनने जहर वहर खावा है जी। नहीं, उसको लड़की वाला भूत लग गया है, तो लड़की का भूत उतारने का मंत्र है मेरे पास। अच्छा, तो आप ले आना उसको, फिर हम उतार देंगे उसका भूत। राधे राधे गुरु। राधे राधे। अब जिनको मिलना है ऊपर चलो, कल बात करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। राधे राधे।